नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। सोशल मीडिया पे पिछले दिनों से घिबली चल रहा है। ये घिबली क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के कुछ वरिष्ठ संवाददाता, जिनसे हम जानेंगे घिबली आर्ट है क्या और घिबली आर्ट उन्होंने यूज़ किया तो उन्हें कितना मज़ा आया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता अश्विनी त्रिपाठी जी। सर, क्या आपने घिबली आर्ट का यूज़ किया और अगर किया तो कितना मज़ा आया? किया, मैंने घिबली आर्ट का यूज़ किया है और इसको यूज़ करने में बड़ा आनंद आ रहा है। बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे कॉमिक्स के जो कैरेक्टर होते हैं उसी तरह की फ़ोटो बन के आ रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और कई माध्यमों से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली बार जो प्रयोग किया वो मैंने ChatGPT.com के माध्यम से प्रयोग किया, लेकिन आप ट्विटर पे जाकर ग्रॉक के माध्यम से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से बिल्कुल सेम फ़ोटो बन के आ रही है। बल्कि जब आप फ़ोटो बना लेते हैं या बनाने की प्रक्रिया में होते हैं तो उस दौरान आपसे ऑप्शन भी पूछे जाते हैं कि आप अपनी फ़ोटो को किस मोड में चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा चाहते हैं, या जो फ़ोटो उन्होंने दी है उस फ़ोटो से आप संतुष्ट हैं, क्या वो फ़ोटो आपकी जो बनाई हुई फ़ोटो है उससे बिल्कुल मेल खा रही है। अगर वो फ़ोटो मेल नहीं खा रही है तो उसमें आप जो है कुछ संशोधन भी उसके माध्यम से करा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बड़े सहज हैं, लेकिन अभी उसमें क्या है, क्योंकि लोड ज़्यादा आ रहा है तो लोड ज़्यादा आने के कारण अभी उसमें प्रक्रिया में न्यूनतम कम से कम 10 मिनट का समय ले रहा है। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि 30 मिनट का समय ले रहा है। और फ्री, चूँकि ये सुविधा जो है फ्री ऐप की तरह है, तो इसमें एक बार में आप 3 टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, 3 अटेम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। 3 बार जैसे ही आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो सुविधा आपकी कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी। उसके बाद अगले अटेम्प्ट में आप फिर से उसका यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि अश्विनी त्रिपाठी जी ने बताया कि ये बेसिकली AI टूल है घिबली आर्ट का। तो अभी हम हमारे वरिष्ठ साथी रुद्र साधे जी से जानेंगे कि उन्होंने घिबली आर्ट जब उन्होंने यूज़ किया तो वो कितने एक्साइटेड थे और जब उनकी फ़ोटो बनके तैयार होकर आई घिबली आर्ट से तो उन्हें कैसा लगा। रुद्र जी, आप बताइए कि घिबली आर्ट जब आपने यूज़ किया तो आपको फिर कैसा लगा और आपकी तस्वीर किस तरह से बनकर आई? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है। तमाम तरीके की चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे चल रही होती हैं जिनके साथ हम पले बड़े हैं या हमने कई बार देखी नहीं है। कार्टून फिल्में बहुत देखी हैं, लेकिन हम कल ही वास्तव में हमें कल ही पता लगा घिबली आर्ट जो जापान की कार्टूनिस्ट है, जापान का एक स्टूडियो है, वहाँ पर उन्होंने वो शुरू किया था। तो कल हमने जो है आपका X के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से वो बनाई। अच्छा लगा किसी भी पुरानी चीज़ को नए रूप में देखना। चूँकि एक मुझे ये भी जानकारी लगी थी कि उस ज़माने में हाथ से बनाई जाती थी। 1985 में जो वो शुरू हुआ था तो हाथ से बनाई जाती थी। अब उसका कंप्यूटराइज और AI जो वर्जन है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छी चीज़ है, एंटरटेनिंग। अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के सीनियर जर्नलिस्ट राकेश खंडूरी जी। खंडूरी सर, क्या आपने घिबली आर्ट का यूज़ किया और घिबली आर्ट के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग उसके माध्यम से अपने चित्र बना रहे हैं, तो मैंने भी जो है अपनी एक फ़ोटो ढूंढी और फिर उस फ़ोटो को मैंने उसको चेंज किया उसमें घिबली उसके माध्यम से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ़ोटो। मैंने जो फ़ोटो, क्योंकि वो बड़ा दिलचस्प मुझे दिखाई दिया, तो मैंने कहा क्यों नहीं ऐसी फ़ोटो ढूंढी जाए जो एक बढ़िया फ़ोटो हो। तो मैंने अपनी माउथ ऑर्गन बजाते हुए ये फ़ोटो, इस तरह से इस फ़ोटो को मैंने ये चेंज किया और ये ऐसे ये फ़ोटो बनी। और उसको मैंने जब अपने स्टेटस पे डाला तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। तो निश्चित रूप से ये बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है। तो जैसा अभी खंडूरी सर ने बताया कि वो बहुत ही रोचक है घिबली आर्ट, और जब उन्होंने घिबली आर्ट की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी तो उन्हें बड़े रोचक रिप्लाई भी आए। अब मेरे साथ मौजूद है अमर उजाला के डिप्टी न्यूज़ एडिटर। सर, घिबली आर्ट के बारे में बताइए। घिबली आर्ट आपने यूज़ किया, घिबली आर्ट कैसा लगा? अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी कल जाना है सोशल मीडिया से और अखबार में पढ़ी हुई खबर से, तो मुझे अच्छा लगा है और मैं इसको उत्सुक हूँ कि हाँ कुछ करके देखते हैं। अगर हम इसे घिबली आर्ट की जगह घिबली AI कहें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने अपनी फैमिली की एक फ़ोटो कन्वर्ट की है इसमें। कुछ आप देख सकेंगे वो इस तरह से आई है। और यहाँ तक कहें, अगर हमने इसे जिस दिन स्टेटस पर लगाया उस दिन लोगों ने हमसे पूछा कि ये आपने बनाया किस तरह। तो बेसिकली यूथ से लेके बच्चों तक में बहुत रहते हैं, हमें अच्छा लगा। तो ये थे मेरे अमर उजाला के कुछ सहयोगी जिन्होंने बताया कि घिबली आर्ट का यूज़ करके उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जब घिबली आर्ट पे उन्होंने अपनी तस्वीर कन्वर्ट की तो जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ उस तस्वीर को साझा किया तो किस तरह के रिप्लाई उन्हें आए। अब घिबली आर्ट की कुछ टेक्निकली जानकारी लेते हैं कि घिबली आर्ट इंडिया में कब शुरू हुई और इसको कैसे ये ट्रेंडिंग हुई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी कलीग खुशी रावत। खुशी, हमें घिबली आर्ट के बारे में बताइए। घिबली आर्ट इंडिया में कब ट्रेंड हुई और उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं?
देखिए, जो गिबली है इसकी स्थापना हुई जापान के टोक्यो में गिबली आर्ट स्टूडियो 15 जून 1985 में, जब हायाओ मियाजाकी और ताकाहाता और उनके साथी जो है सुजुकी ने इसकी स्थापना की। इसके बाद जो है ये बहुत पॉपुलर हुआ, इसमें कई फिल्में बनी जैसे स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो और बहुत सारी फिल्में, और स्पिरिटेड अवे को 2001 में ऑस्कर भी मिला। लेकिन ये पॉपुलर सोशल मीडिया में हुआ है 26 मार्च से, जब जो है हमारा चैट जीपीटी ने एक नया इमेज फॉर्मेशन वर्जन जारी किया, और इसके बाद जो है ये लगातार ट्रेंडिंग है। हर तीसरा आदमी या कह लीजिए हर दूसरा आदमी जो है अपनी तस्वीरों को इसमें तब्दील कर कर इंटरनेट पर साझा कर रहा है। माय गवर्नमेंट के इंस्टाग्राम पेज में, माय गवर्नमेंट इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पे प्रधानमंत्री मोदी की, हाल ही में राज्यपाल की और सीएम की, इन सब लोगों ने अपनी तस्वीरें जो है गिबली आर्ट में परिवर्तन करके जो है इनको साझा किया है सोशल मीडिया में। और इसके बाद रविवार को सैम ऑल्टमैन जो सीईओ है ओपन एआई के, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, उनका भी एक बयान आता है कि ये इतना ओवरलोडेड हो गया है कि उनकी सर्वर जो है डाउन होने शुरू हो गए, क्योंकि अब लोग बता रहे हैं कि जब वो सेकंड्स में कर दे रहा था वो 10-10 मिनट में हो रहा है। तो ये उन्होंने भी बयान जारी किया कि भाई आप लोग थोड़ा थम जाएं, थोड़ा संयम रखें और थोड़ा हमारे वर्कर्स को जो है काम आराम करने का भी मौका दें। तो ये बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है अभी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, और जो लेटेस्ट वेबसाइट्स है जिनके थ्रू ये बन रहा है वो एक्स का आपका ग्रोवर्क है और चैट जीपीटी है, फोटोर है, बहुत सारे इसमें है। हालांकि ये है कि ये 1 और 2 या 3 इमेजेस ही आपके बनाकर दे रहा है, उसके बाद जो है ये आपको अपग्रेडेड वर्जन यूज करने के लिए, यानी कि पेड वर्जन जो है वो यूज करने के लिए कह रहा है। तो ये बहुत बवाल मचाया हुआ है गिबली ने, और गिबली के जो है नाम पे भी बहुत बवाल मचा हुआ है। कोई जिबली कह रहा है, कोई गिबली कह रहा है, कोई जिबली कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है अरेबिक शब्द है, इसका अर्थ होता है रेगिस्तान की गर्म हवा। ये लीबिया से आया, फिर इटली में आया और फिर ये जापान में गया। हालांकि लोग इसे जापानी शब्द बता रहे हैं, लेकिन जो इसके संस्थापक है मियाजाकी, वो जो है एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट के बड़े ही शौकीन थे। तो इटली का जो वर्ल्ड वॉर 2 में कैप्रोनी का करके एक एयरक्राफ्ट यूज हुआ था, उसका निकनेम, उसका उपनाम था ये गिबली, तो ये उन्होंने वहां से लिया। तो कला संस्कृति से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है इस तरह का, तो उस पर क्या कहना चाहिए, किस तरह की वो कमेंट है जो उनके आए हैं? देखिए, अब हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है और एआई जो है हमारे दैनिक जीवन की हर चीज को प्रभावित कर रहा है। तो जो कला से जुड़े लोग हैं उन्होंने इसको कला की तौहीन बताया। हालांकि खुद 2016 के करीबन यूट्यूब पर जो है मियाजाकी का इंटरव्यू है, जिसमें लोगों ने उनके पास जाकर उनसे बात की कि एआई फॉर्मेट में जो है अब हम इस कला को बना सकते हैं। तो उन्होंने इसे जीवन के प्रति एक तौहीन बताया, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स में जो पत्रिका है उसमें ये छपा था कि ये लोग किस तरीके से इसे बनाते हैं। तो बड़ी कंसंट्रेशन का ये काम है, बहुत इत्मीनान तल्लीनता से ये काम होता है, और पेन, पेंसिल, कलर पेन, वाटर कलर पेंसिल और इरेजर के अलावा और स्टॉप वॉच उनके पास रखी होती है, उस आर्टिकल में जो लिखा हुआ था। और उसके बाद जो है एक एक चीज वो अपने हाथ से उसमें उकेरते हैं। हालांकि अभी इंटरनेट पर चल रहा है कि 4 सेकंड की एक वीडियो है जो इस आर्ट फॉर्म में बनी हुई है गिबली आर्ट में, उसे बनाने के लिए 15 घंटे का समय लगा। तो ये वाकई में मतलब जो लोग आर्ट से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, कलाकार हैं, उनको अगर उनका सब्स्टिट्यूट इस तरीके से हो रहा है कि उनकी जो आर्ट फॉर्मेट है वो एक तरीके से वो अडेप्ट की जा रही है, या लोग कह रहे हैं चोरी की जा रही है, तो वो इसके प्रति तौहीन बता रहे हैं। इसको लेकर भी इंटरनेट 2 तरीके में विभाजित है, जहां एक जगह जो है लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, वही दूसरी ओर जो कलाकार हैं या जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं, उन्होंने बोला कि भाई हमारी तौहीन है, क्योंकि हम एक एक सीन बनाने के लिए घंटों बिता रहे हैं और कोई एक रिप्लेसमेंट आकर इसे सेकेंड्स में बना रहे, तो ये जो है हमारी कला के प्रति तौहीन मानी जा रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इंडिया पे गिबली ट्रेंड कर रहा है और इसकी उत्सुकता है लोगों में इसको यूज करने के लिए और अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करने के लिए, तो गिबली आर्ट पे जब कोई अपनी पिक्चर अपलोड कर रहा है तो क्या उसको स्पेसिफिक कोई कमांड देनी पड़ रही है और वो कितना टाइम लगा रहा है, या फिर पूरा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहा है, क्या कितना रोचक बन के वो पिक्चर आ रही है? देखिए, जो एआई काम करता है वो कमांड के ही कंसेप्ट पर काम करता है। आप जैसा उसे, हम प्रॉम्प्ट कहते हैं इसे टेक्निकल भाषा में, तो जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी कि जब कमांड देते हैं कि भाई हमारी जो फोटो है इसे आप हमें यंग कर दीजिए, तो वो यंग कर दे रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी स्किन फ्लॉलेस कर दीजिए, तो सारे दाग धब्बे हटा दे रहा है। आप अपनी उम्र घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपना बचपन का इमेज कैरिकेचर बना सकते हैं, तो उस एनिमेशन को वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। बस ये है कि आप उसे जिस तरीके का प्रॉम्प्ट देंगे उस तरीके से तस्वीर आपके सामने बदल कर आ जाएगी। तो ये थी खुशी रावत, जिन्होंने गिबली आर्ट की बहुत टेक्निकल जानकारी हमें दी।
अगर आपने भी अपनी कोई तस्वीर गिबली आर्ट में कन्वर्ट की है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।